ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग नेक्स्ट आज की क्लास में अब डिस्कस करते हैं। जैसे पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक टॉपिक, बट उसे पूरी तरह से हम लोगों ने कंप्लीट नहीं किया था। तो उस टॉपिक को हम लोग आज कंप्लीट करते हैं, मतलब अच्छे से थोड़ा और समझते हैं। और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट क्लोज पैकिंग इन 3D। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लोज पैकिंग इन 3D। जैसे हमने 3D में दो तरह की पैकिंग पढ़ चुकी है ना, पढ़ ली है। That was simple cubic and that was body centered cubic. So in both the situations we had seen कि भाई पैकिंग is not most efficient। ठीक है, जैसे सिंपल क्यूबिक में 52% पैकिंग फ्रैक्शन आया था और बॉडी सेंटर्ड में 68% पैकिंग फ्रैक्शन आया था। सो दे वर नॉट क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट्स। तो क्लोज पैकिंग मतलब वो होता है जो मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म ऑफ पैकिंग हो। तो अगर हमें 3D में क्लोज पैकिंग करनी है तो सबसे पहले उसके लिए हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हमने 2D में एफिशिएंट पैकिंग करी हो। ठीक है, हमने 2D में एफिशिएंट पैकिंग करी हो। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ी देर के लिए बहुत ध्यान से ये जो पिंक वाले सर्कल्स बने हुए हैं आप इन पे फोकस करें। जो पिंक वाले सर्कल्स बने हुए हैं यू फोकस अपॉन देम, है ना। पिंक और रेड दो अलग अलग आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये जो पिंक वाले सर्कल्स हैं दिस इज बेसिकली बेटा योर फर्स्ट लेयर। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर 2D में एक हेक्सागोनल लेयर है। पिंक वाले पे अगर आप फोकस करेंगे तो फर्स्ट लेयर 2D में एक हेक्सागोनल लेयर है। ठीक है, सिर्फ पिंक वाले सर्कल्स पर ध्यान से देखिए। अगर मैं फिर से एक बार किसी अलग उस पे बना दूं, ठीक है, तो नेक्स्ट फिगर जैसे अगर सपोज करिए कि एक फिगर हम लोग ये वाला ले लेते हैं, है ना। सो ये वाला लेयर देखिए। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि सिर्फ यहाँ पर मैंने केवल एक लेयर आपको दिखाई है इस इमेज में। ठीक है, तो इसमें आपको सिर्फ पहली एक पिंक वाली लेयर दिखाई दे रही है और इस पिंक वाली लेयर में ये एक हेक्सागोनल लेयर है, 2D की एक हेक्सागोनल लेयर है। ठीक है, और इस पिंक वाली लेयर में स्टूडेंट्स, ठीक है, जो आपको बीच बीच में वॉइड्स दिखाई दे रहे होंगे, इन वॉइड्स को थोड़ा सा और अच्छा समझने के लिए मैं अपनी तरफ से एक नाम दे रहा हूँ, है ना। ये जिसको वॉइड करके लिखा हुआ है इनको मैं नाम दे रहा हूं अपर ट्रायंगल एंड लोअर ट्रायंगल। ठीक है, तो देखिए ये अपर ट्रायंगल है, फिर ये लोअर ट्रायंगल है, फिर जहां जहां बी लिखा हुआ है ना, ध्यान से देखिए, बी बी बी, वो सारे के सारे लोअर ट्रायंगल है ना। उल्टा ट्रायंगल दिख रहा है वहां पे आपको। ठीक है, और जहां जहां सी लिखा हुआ है वो सारे के सारे जो हैं दे आर अपर ट्रायंगल वॉइड्स। सो लोअर ट्रायंगल एंड अपर ट्रायंगल वॉइड्स, ये एक हेक्सागोनल लेयर है एंड दिस इज योर फर्स्ट लेयर। ठीक है, now you are going to place the second layer on top of this। ठीक है, और करनी है आपको क्लोज पैकिंग। तो ये बात आप ध्यान रखें कि जब आपको क्लोज पैकिंग करनी है तो आप दूसरी वाली लेयर को पहली वाली के वॉइड्स में डालोगे। ठीक है, तो अब क्या है, आप जैसे यहाँ पे फोकस करो कि जैसे ये देख लो, मतलब किसी को एक को भी मान लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट अस से ये पिंक वाली बॉल पर फोकस करो, पिंक वाली बॉल पर। तो मान लो कि ये जो रेड वाली थी ये पहली लेयर में रखी हुई थी और उसके ऊपर ये तुम पिंक वाली बॉल जो है वो प्लेस कर रहे हो। तो अभी यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि तुम या तो सारे के सारे अपर ट्रायंगल वाले ऑक्यूपाई कर पाओगे या तो सारे के सारे लोअर ट्रायंगल वाले ऑक्यूपाई कर पाओगे। ठीक है, मतलब क्या हुआ बात का, मैं इस फिगर पे फिर से एक बार समझाता हूं तुम्हें। ठीक है, देखो ये तुम्हारी पहली लेयर है बेटा। अब इस पहली वाली लेयर के ऊपर तुम दूसरी लेयर प्लेस करने जा रहे हो। ठीक है, तो दूसरी लेयर जब प्लेस करोगे तो उसको पहली लेयर के वॉइड्स में डालोगे। तो एक बॉल सपोज करो यहाँ पे आया इस तरह से, तो ये तुमने क्या किया, फर्स्ट वाली लेयर का अपर ट्रायंगल जो है वो कवर कर लिया। फर्स्ट वाली लेयर का अपर ट्रायंगल कवर किया। फिर इसी तरह से दूसरा वाला पार्टिकल मान लो यहाँ आया, ये तुमने फर्स्ट वाली लेयर का अपर ट्रायंगल कवर कर लिया। ठीक है, फिर तीसरा वाला पार्टिकल यहाँ पे आया, सारे पार्टिकल सेम साइज के हैं, तो तीसरा वाला पार्टिकल कुछ इस तरह से आया। तो मैं सिंपली तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये वाला अपर ट्रायंगल, ये वाला अपर ट्रायंगल, ये वाला अपर ट्रायंगल कवर हो गया, लेकिन जो लोअर ट्रायंगल है वो खाली बच गया। ठीक है, जैसे एक और बॉल अगर सेकेंड लेयर की देखो तो वो यहाँ कहीं आएगी, एक और बॉल सेकेंड लेयर की देखो तो वो यहाँ कहीं आएगी, इस प्रकार से। ठीक है, ये सेकेंड लेयर वाली बॉल्स हैं। ठीक है, तो देखो सब केस में क्या हो रहा है कि जितने अपर ट्रायंगल वाले हैं सी वाली जगह जो है वो ढक जा रही है, लेकिन बी वाली जगह जो है वो खाली बच जा रही है।
So when you place the second layer on top of the first layer, then you will only be able to occupy 50% of alternate voids. या तो आप सारे के सारे अपर ट्रायंगल ऑक्यूपाई कर सकते हो, या फिर आप सारे के सारे लोअर ट्रायंगल ऑक्यूपाई कर सकते हो। दोनों ऑक्यूपाई आप नहीं कर सकते। either you can occupy all upper triangle or you can occupy all lower triangle। जैसे सपोज करो रेड वाली लेयर फर्स्ट लेयर है, तो रेड वाली लेयर फर्स्ट लेयर के ऊपर ये तुम पिंक वाली बॉल्स रखते जा रहे हो, पिंक वाली बॉल्स रखते जा रहे हो, तो ये जहां जहां टी लिखा हुआ है वो सब अपर ट्रायंगल वाली वॉइड्स है, तो अपर ट्रायंगल वाली वॉइड ऑक्यूपाई हो रही है। और जहां जहां ओ लिखा हुआ है वो सब देखो लोअर ट्रायंगल वाली है, तो वो ध्यान से देखो वो लोअर ट्रायंगल वाली जो है वो क्या है, खाली बच रही है। सो जब आप सेकेंड लेयर को फर्स्ट लेयर के ऊपर प्लेस करोगे, सो यू कैन ऑक्यूपाई, या तो सारे के सारे आप ऑक्यूपाई कर सकते हो ऑल अपर ट्रायंगल, या फिर सारे के सारे ऑक्यूपाई कर सकते हो ऑल लोअर ट्रायंगल। ये पहली बात समझने वाली है, 50% ऑफ ऑल्टरनेट वॉइड्स कैन बी ऑक्यूपाइड। तो अभी देखो क्या है, हमने फर्स्ट लेयर पर सेकेंड लेयर प्लेस कर दी, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि दो ही लेयर्स होंगी, देयर विल बी मेनी लेयर्स। ठीक है, तो सेकेंड लेयर के ऊपर अब थर्ड लेयर प्लेस करनी है बेटा। ठीक है, तो एंड करनी है क्लोज पैकिंग। सो व्हेन वी प्लेस द सेकेंड लेयर ऑन टॉप ऑफ द थर्ड लेयर, तो देखो अगर तुम सिर्फ सेकेंड लेयर को देखो, सिर्फ इन पिंक वाली बॉल्स को देखो, तो ये भी तो अपने आप में एक हेक्सागोनल लेयर है। और इस हेक्सागोनल लेयर में भी अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से फोकस के साथ देखोगे, सिर्फ पिंक वाली बॉल्स को देखोगे, तो यहां पर तुम्हें एक अपर ट्रायंगल वॉइड और यहां पर तुम्हें एक लोअर ट्रायंगल वॉइड दिखाई दे जाएगी। जस्ट फोकस ऑन द पिंक बॉल्स, दिस इज लोअर ट्रायंगल, जस्ट फोकस ऑन द पिंक वाली बॉल्स पे फोकस करो, तो तुम्हें पिंक वाले लेयर में भी, जैसे पिंक वाले पे, केवल पिंक वाले पे देखो अपर ट्रायंगल, केवल पिंक वाले पे देखो अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल, तो इसमें भी तुम्हें अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। अब इस सेकंड के ऊपर तुम जब थर्ड प्लेस करोगे, तो फिर से या तो तुम सारे अपर ट्रायंगल ऑक्यूपाई कर पाओगे बाय द सेम लॉजिक, या फिर सारे लोअर ट्रायंगल ऑक्यूपाई कर पाओगे। अब सपोज करो कि तुमने सेकंड लेयर का लोअर ट्रायंगल ऑक्यूपाई कर लिया, फर्स्ट लेयर का क्या किया था, अपर ट्रायंगल। समझाओ अपने आप बात को, आपको ध्यान से बात, दिस वाज अपर ट्रायंगल ऑफ लाल वाली बॉल का, ये अपर ट्रायंगल, इसके ऊपर तुमने पिंक वाला बॉल ये रखा। ठीक है, ये लाल वाली बॉल थी फर्स्ट लेयर की, इसके ऊपर तुमने पिंक वाली बॉल रखी, तो तुमने फर्स्ट लेयर में ऑक्यूपाई किया, फर्स्ट लेयर में ऑक्यूपाई किया अपर ट्रायंगल। अभी सेकेंड लेयर में भी तुम इसके ऊपर जब तीसरी लेयर रखोगे, तो फिर से तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम अपर ट्रायंगल कर सकते हो या तो लोअर ट्रायंगल कर सकते हो। मान लो सेकंड में तुमने लोअर ट्रायंगल कर लिया, इस वाली जगह की बात कर रहा हूं मैं, है ना, ये वाली पिंक वाली बॉल, ये पिंक वाली बॉल और ये पिंक वाली बॉल, ये एक लोअर ट्रायंगल बना रही है, इसके ऊपर से एक तीसरी बॉल आने जा रही है। तो ये जो तीसरी बॉल आई है, ये एग्जैक्टली पहली वाली लेयर के जैसी है ना भाई, ये जो थर्ड बॉल आई है, दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द फर्स्ट लेयर। ठीक है, तो ऐसे अरेंजमेंट को जब तुम फर्स्ट, मतलब ऑल्टरनेट टाइप ऑफ वर्ड्स को ऑक्यूपाई करोगे, तो ऐसे केस में पहली लेयर और तीसरी लेयर सेम होगी, और ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग बोलेंगे ए बी ए बी ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, या फिर हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट इन 3D। ठीक है, ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट या फिर हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट इन 3D व्हेन यू ऑक्यूपाई ऑल्टरनेट टाइप ऑफ वर्ड्स इन ईच लेयर। और कहीं तुमने फर्स्ट में अपर ट्रायंगल किया और सेकंड में भी अपर ट्रायंगल कर लिया, देखो फर्स्ट का अपर ट्रायंगल ये सेकंड वाला है, अब जहां ओ दिख रहा है वहां देखो, तो इसके ऊपर तुम तीसरी लेयर रख दिए यहां पर, तो यहां पर अगर तुम तीसरी लेयर रखोगे, तब पहली दूसरी तीसरी तीनों डिफरेंट हो जाएगी, तो तीनों डिफरेंट हो जाएगी, तो ये अरेंजमेंट एबीसी टाइप ऑफ अरेंजमेंट बन जाएगा। इसको बोला जाएगा सीसीपी, सीसीपी स्टैंड्स फॉर क्यूबिक क्लोज पैक, क्यूबिक क्लोज पैक, सीसीपी स्टैंड्स फॉर क्यूबिक क्लोज पैक, और इसको बोलते हैं एचसीपी स्टैंड्स फॉर हेक्सागोनल क्लोज पैक, बोथ ऑफ देम आर क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट। अच्छा, लॉजिकली अगर सोचो, ठीक है, लॉजिकली अगर सोचो, तो बेटा बोथ एचसीपी एंड सीसीपी में
हम अपनी तरफ से जो सबसे बेस्ट काम हो सकता है वो कर रहे हैं। सो एचसीपी एंड सीसीपी दोनों का ही जो कोऑर्डिनेशन नंबर है और जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो सेम होता है। ठीक है, वो कितना होता है ये तो हम लोग निकालेंगे। भाई देखो, हम अपनी तरफ से जो बेस्ट काम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। हम इस पहली लेयर के ऊपर दूसरी लेयर जब रख रहे हैं तो हमने बोला कि भाई हम 50% को ही कवर कर सकते हैं, तो हमने 50% को कवर कर दिया, इस तरह से दूसरी लेयर रखी। अब वो अपर ट्रायंगल या लोअर ट्रायंगल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? तो HCP and CCP, HCP and CCP have same packing fraction, have same packing fraction, उसकी वैल्यू क्या होती है तो हम लोग देखेंगे। and same coordination number, they have same packing fraction and same coordination number। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन भी सेम है और कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, क्योंकि जो आप अपनी तरफ से हर स्टेज पे बेस्ट काम कर सकते हो वो आप कर रहे हो। और वो कोऑर्डिनेशन नंबर है कितने के बराबर? दैट कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू 12। हाउ 12? ये तो समझ सकते हो बहुत आसान से। किसी भी पार्टिकल को देखो, इसको देखो, इस वाले पार्टिकल को देखो, ये अपनी लेयर में 1 2 3 4 5 6 को टच कर रहा है। ठीक है, 3 ऊपर वाली लेयर में कर रहा होगा, जैसे इसको देखो, है ना, ये वाले पार्टिकल को देखो, तो अपनी लेयर में 6 टच कर रहा है, ऊपर की लेयर में 3, इस वाले लाल को टच कर रहा है, इस वाले लाल को टच कर रहा है, इस वाले लाल को टच कर रहा है। ऊपर की लेयर के 3, नीचे की लेयर के 3, और 6 इन इट्स ओन लेयर। सो दैट इज व्हाई कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू 12। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि 3D में दो तरह के क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट होते हैं। एक होता है AB AB टाइप ऑफ अरेंजमेंट, दूसरा होता है ABC ABC टाइप ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग AB AB टाइप ऑफ अरेंजमेंट के बारे में बात करते हैं। AB AB अरेंजमेंट को स्टूडेंट्स हम लोग HCP भी बोलते हैं। HCP स्टैंड्स फॉर हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड। सो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड का जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह से होता है। इस वाले व्यू को बोला जाता है एक्सप्लोडेड व्यू। ठीक है, मतलब दिस इज बेसिकली योर यूनिट सेल। तो ये A वाली पूरी लेयर हो गई, फिर उसके ऊपर ये B हो गई, और ये फिर से A आ गया। इन सबको एक के ऊपर एक आप प्लेस कर देंगे, तो दिस इज द यूनिट सेल विच यू विल गेट, जिसको आप आई होप विजुअलाइज कर पा रहे हैं। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले हम लोग कुछ पैरामीटर्स अगर निकालें। सो बेटा A, if this is A, let us say, ठीक है ना, if this is A, one moment, ठीक है, so this is A and this is B। ठीक है, तो ये सबको समझ में आना चाहिए कि A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू 2R हो जाएगा, पहली बात। अच्छा, फिर इसके बाद जो है वो हम लोग बात करते हैं हाइट की। तो हाइट सपोज करिए कुछ C है, तो जब मैं बच्चों से पूछता हूँ कि हाइट कितनी होगी, C की वैल्यू कितनी होगी, तो बहुत सारे बच्चे जो है वो C इक्वल्स टू 4R बोल देते हैं। ठीक है, तो नाउ अभी क्या है, ये 4R गलत है, इसको थोड़ा सा और ध्यान से समझिए। ठीक है, कि बेसिकली क्या है कि हम लोग यहाँ पे निकालने जा रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स इन क्लोज पैकिंग। डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स, ठीक है, इन क्लोज पैकिंग। तो दो लेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स इन क्लोज पैकिंग, वो डिस्टेंस बेटा 2R नहीं होता है। क्योंकि देखो क्या होता है, क्लोज पैकिंग में तुम क्या कर रहे हो कि जैसे सपोज करो बेटा, ये तुम्हारी मतलब फर्स्ट वाली लेयर की अगर बात करें, तो ये सपोज करो फर्स्ट लेयर की तुम्हारी 3 बॉल्स हैं, है ना, दीज आर योर 3 बॉल्स। तो इसके ऊपर जब तुम दूसरी वाली लेयर की बॉल प्लेस करते हो, मान लो दूसरी लेयर की बॉल है, तो इसको बीच के गड्ढे में तुम यहाँ डालते हो ना, एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर के ऊपर थोड़ी ना डाल देते हो, यहाँ बीच के वॉइड में प्लेस करते हो। यहाँ पे इस तरह से आ रहा है सेकंड लेयर का बॉल। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स इन क्लोज पैकिंग की अगर बात करें, तो वो 2R तब होता जब एक के ऊपर एक इस तरह से बॉल रखी गई होती। मान लो ये फर्स्ट लेयर का बॉल होता और ये सेकेंड लेयर का बॉल होता, तब इनके बीच का वर्टिकल डिस्टेंस 2R हो जाता। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। 2R सोचना वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स, 2R सोचना गलत है, एब्सोल्युटली गलत है। बिकॉज इफ फर्स्ट लेयर इज लाइक दिस,
देन योर सेकेंड लेयर वाला बॉल इज समथिंग लाइक दिस, मतलब वो बीच के गड्ढे में, यहाँ बीच में जो गड्ढा पड़ा हुआ उसमें पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि इसका सेंटर अगर ये है और इसका सेंटर ये है, तो आई होप ये तो तुम सबको रियलाइज होना ही चाहिए, ठीक है। इतनी फील तो आनी चाहिए, वैल्यू कितनी है ये फील भले ही ना है, बट हाँ ये तो फील आनी चाहिए कि यस सर, हाँ ये 2r से तो कम होगा। 2r तो ये तब होता है जब ये परपेंडिकुलरली वर्टिकली एक दूसरे के ऊपर रखे होते हैं। सो दिस डिस्टेंस इन एनी वे इज गोइंग टू बी लेस देन 2r, ये डिस्टेंस पक्का 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 2r से कम होगा, ठीक है, फॉर श्योर। टू लेयर्स के बीच में क्लोज पैकिंग में एक के ऊपर एक जो लेयर रख रहे हो उसमें दो लेयर्स के बीच का डिस्टेंस विल बी लेस देन 2r। तो अभी वो डिस्टेंस कितना होगा ये कैसे निकाला जाए, ठीक है। तो ये निकालने के लिए एक छोटा सा काम करते हैं, ठीक है, कि आपको एक बार जरा फिर से वाली इमेज दिखा देते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे दोबारा आते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो क्या है, बस एक छोटा सा काम कर लो, और वो छोटा सा काम तुम्हें ये करना है, समझने की कोशिश करो मैं क्या कहने जा रहा हूँ, ठीक है। तुम्हें काम ये करना है कि ये थोड़ा सा समझाओ अपने आप को कि लेट अस से कि अगर हम लोग, ठीक है, देखो फर्स्ट लेयर की बॉल्स को देखो जरा, ठीक है, फर्स्ट लेयर की कोई भी 3 बॉल ले लो, जैसे मान लो ये पीछे वाला ले लो, है ना, कि ये वाला बॉल लो, ये वाला बॉल लो और ये वाला बॉल लो। तो ये तीनों एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, ये तीनों एक, ये ब्लू वाला, ये वाला येलो, ये वाला येलो, तो ये तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के बीच में, अच्छा ये जूम भी हो सकता है, वाह ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। ओके, हाँ 1 मिनट, ठीक है, हाँ ये तो बहुत ही खुशी की बात है। तो ये 1 2 3 ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, और ये वाला बॉल जो है वो एग्जैक्टली इनके बीच में आकर, मतलब जैसे इस तरह का अरेंजमेंट है ऐसे तुम्हें समझना है कि 3 बॉल्स इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है, और उनके बीच वाली जगह में चौथा बॉल आके रखा हुआ। सो अब इसी से हम लोग निकालने जा रहे हैं, क्या निकालने जा रहे हैं हम लोग, निकालने जा रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 लेयर्स। तो ये इसी टाइप का अरेंजमेंट है, देखो जो मैंने बनाया कि 3 बॉल बना रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको मैं बोल देता हूँ 1 2 3, और ये हो गया मेरा 4। तो 4 उनके ऊपर से रखा हुआ है, ठीक है। सो अब देखो क्या है कि अगर मैं 1 2 और 3 को ज्वाइन कर दूं, उनको नाम 1 2 3 से अच्छा होता कि मैं बोल देता ABCD। तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। तो बेटा ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2R। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और ये जो D है ये ऊपर से बीच से रखा हुआ है। तो अगर मैं D के सेंटर से, इस पॉइंट से, सेंटर से एक परपेंडिकुलर अगर गिराऊं इस ट्रायंगल पे, बीच में है ना, ऊपर से रखा हुआ है, तो परपेंडिकुलर अगर इस ट्रायंगल पे गिराऊं तो वो एग्जैक्टली इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है वो एकदम सेंट्रॉइड पर आकर पड़ेगा, ठीक है। द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर विल फॉल एट द सेंट्रॉइड, ठीक है। तो इसको मैं बोल देता हूं डी, इसको मैं बोल देता हूं ओ। और अगर BD को आप ज्वाइन कर दोगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि BOD विल बी एन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा अभी अभी क्या है, हमको ये यही हाइट निकालनी है, OD की वैल्यू निकालनी है हमें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो निकालना है ना हमें 2 लेयर्स के बीच का। सो वी नीड टू कैलकुलेट दिस OD, और ये है हमारा BO और BD। अच्छा BD, ये दोनों बॉल यहाँ रखी हुई है तो ये तो टच कर रहे हैं, तो BD की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल्स टू 2R, ठीक है, BD की वैल्यू इज 2R। अच्छा फिर इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट है, जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं वो, उनको शायद नहीं पता होगा, लेकिन वो लोग ऐसे ही ध्यान रख लें, बहुत ज्यादा पता करने की जरूरत भी नहीं है। पॉइंट ये है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो सेंट्रॉइड होता है, उस सेंट्रॉइड की दूरी फ्रॉम द वर्टेक्स A/√3 के बराबर होती है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉइड एंड वर्टेक्स, सेंट्रॉइड एंड वर्टेक्स इज A/√3 वेयर A इज द साइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। तो इतना बात बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व किया जा सकता है, उसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा। मैथ्स वाले लोगों ने डेफिनेटली पढ़ा होगा आज के पहले, जिन लोगों ने बायो वाले हैं वो याद कर लीजिए। A/√3 होता है डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रॉइड टू वर्टेक्स, A/√3 वेयर A इज द साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो बस अगेन इस लॉजिक को लगा दीजिए। तो बेटा ये BO की वैल्यू हो गई कितनी, 2R/√3, क्योंकि आपका जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी साइड कितनी है, 2R है।
तो 2r/√3 ये BO हो गया। BD की वैल्यू कितनी हो गई? BD is equals to 2r. This is a right angle triangle. So very easy we can apply Pythagoras theorem and calculate the value of OD. तो वो काम हम लोग करने जा रहे हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाया तो हमने लिखा BD स्क्वायर, एक बार फिर से फिगर देख लेते हैं, BD स्क्वायर इज BO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। तो BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। BD स्क्वायर इज 2r का स्क्वायर, so this is 4r square. BO is a/√3 where a is equals to 2r, so this is 2r/√3 का होल स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, ये काम करना है। तो ये हो गया 4r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर बाय 3 प्लस OD स्क्वायर। सो OD स्क्वायर माय डियर स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 8r स्क्वायर बाय 3 एंड OD इज इक्वल्स टू अंडर रूट अगर आप लेंगे तो 2r/√2/3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 2r, इसको आप सॉल्व करके देख लीजिए, मैंने जल्दी जल्दी कर दिया है, आप अपने पेज पे इसको फिर से कर सकते हैं चाहें तो ओड, नहीं तो मेरी बात पर भरोसा करो यार, याद कर लो, इतना आता है। ठीक है, 2r/√2/3। ठीक है, सो पहले तो ये अपने आप को समझाओ कि ये 2r से छोटा है, 1 से स्मॉलर क्वांटिटी है। तो दिस डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स इज लेस देन 1, सॉरी इज लेस देन 2r, मतलब दिस इज लेस देन 1। ठीक है, तो ये एक बड़ी काम की चीज हो जाती है कि डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स इन क्लोज पैकिंग, इसको प्लीज याद भी रखना, क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेगा तुम्हारी। टू लेयर्स इन क्लोज पैकिंग, दो लेयर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन क्लोज पैकिंग, डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स इन क्लोज पैकिंग इज हाउ मच? इट इज 2r/√2/3। और अब अगर ऐसा है तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है, हम लोग डेफिनेटली बोल सकते हैं ऐसा। ठीक है, क्या बोलना चाहते हैं हम लोग बोलना चाहते हैं ABC का हाइट बोलना चाहते हैं। ठीक है, मतलब AB तो निकाल चुके थे, तो ये A था, सो दिस इज वेरी नॉर्मल, A इज इक्वल्स टू 2r, B इज इक्वल्स टू 2r। ठीक है, A एंड B इज इक्वल्स टू 2r, ये तो बात हो गई। बट व्हाट अबाउट C, हाइट ऑफ द हेक्सागन, हाइट ऑफ द यूनिट सेल? तो बेटा A और B के बीच का डिस्टेंस पता है, उतना ही सेम डिस्टेंस B और A के बीच का होगा। सो ये था 2r/√2/3, तो उसका डबल कर दो, तो दिस विल बी C इज इक्वल्स टू 4r/√2/3। ठीक है, तो A इक्वल टू B इक्वल टू 2r एंड C इज इक्वल्स टू 4r/√2/3। अच्छा, अब क्या है कि हम लोग निकालते हैं ये तीनों, ये याद रखना, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। A इक्वल टू B इक्वल टू 2r, C इज इक्वल्स टू 4r/√2/3। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, डिस्टेंस हमें पता चल गया। तो ये डिस्टेंस जो है, ध्यान रखें सब लोग, दिस इज सेंटर टू सेंटर, मतलब फर्स्ट लेयर से सेकंड लेयर के सेंटर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अच्छा, तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हम लोग वॉल्यूम ऑफ HCP यूनिट सेल निकालने जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ आर। ये क्वेश्चन भी पहले जेई में आ चुका है। वॉल्यूम ऑफ HCP इन टर्म्स ऑफ आर निकालने जा रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ HCP यूनिट सेल इन टर्म्स ऑफ आर। तो वॉल्यूम ऑफ HCP इन टर्म्स ऑफ आर निकालेंगे तो कैसे निकाला जाए भाई? एरिया ऑफ द बेस। अब बेस क्या था? इट वाज अ रेगुलर हेक्सागन। सो रेगुलर हेक्सागन का एरिया आप 6 इंटू उसको 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल में बांट सकते हो। सो इट विल बी 6 इंटू √3/4 इंटू A स्क्वायर विच इज 2r का होल स्क्वायर। ओके, तो जो रेगुलर हेक्सागन है उसको आप 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लो। तो 6 इंटू √3/4 इंटू A जो है 2r मैंने बताया था। तो एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, तो हाइट बच्चों हमारी C थी और C was A और B के बीच का डिस्टेंस का डबल, सो दिस was 4r/√2/3। तो इसको जब आप सॉल्व करते हो, तो ये आपके पास आ जाएगा √3 कट जाएगा और 4 से एक 4 कट जाएगा, पूरा सॉल्व करना 24√2r³ आ जाएगा। सो दिस इज वॉल्यूम ऑफ HCP इन टर्म्स ऑफ r, 24√2r³, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए। ठीक है,
अच्छा, पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए एक चीज की जरूरत और पड़ेगी विच इज नोन एज जेड, जिसका की कैलकुलेशन काफी आसान है ना। जेड का कैलकुलेशन देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे सीधे डायरेक्टली समझें तो इस तरह से पार्टिकल्स हैं भाई, ठीक है। अब फटाफट से सबका कंट्रीब्यूशन देख लो जल्दी जल्दी। तो बेटा ये फेस सेंटर वाले हैं, इनका कंट्रीब्यूशन हाफ होगा, इनका कंट्रीब्यूशन हाफ होगा, क्योंकि एक नीचे वाली यूनिट सेल में होगा, एक ऊपर वाली यूनिट सेल में होगा, ठीक है। उसी तरह से इसका भी हाफ होगा। तो क्या हो गया भाई, 2 × 1/2। अच्छा, ये जो 3 है ये तो पूरे के पूरे यूनिट सेल के अंदर ही है ना, बी लेयर वाले, ये तो पूरे पूरे यूनिट सेल के अंदर है, तो ये 3 × 1 हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद जो कॉर्नर वाले हैं, तो कॉर्नर सुन के तुम्हारा मन कर रहा होगा 1/8 बोल देते हैं, बट बेटा ये क्यूब का कॉर्नर नहीं, हेक्सागन का कॉर्नर है। तो हेक्सागन तो 120 डिग्री पे है ना, तो यहाँ 3 ही हेक्सागन तो बना पाओगे, तो 3 हेक्सागन नीचे बनेंगे और 3 हेक्सागन ऊपर बन जाएंगे, मतलब यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये 3 हो गए और 3 ऊपर हो गए। तो यहाँ पे कॉर्नर 8 लोगों से नहीं शेयर्ड होगा, यहाँ पे कॉर्नर 6 लोगों से शेयर्ड होगा। So if it will be shared with 6 people, then the contribution will be 1/6। और कितने हैं, 6 ऊपर और 6 नीचे, 6 ऊपर कॉर्नर नजर आ रहे हैं, 6 नीचे आ रहे हैं, so 1/6 × 12, so this is 1 + 3 + 2, so this means Z is equals to 6। So effectively there are 6 particles within the unit। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग जल्दी से कैलकुलेट करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन एचसीपी के लिए, ठीक है। दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, फिर सीसीपी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पैकिंग फ्रैक्शन फॉर एचसीपी, पैकिंग फ्रैक्शन फॉर एचसीपी। तो z हमने निकाला ही, z कितना था, 6 था, तो पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा 6 × 4/3 πr³। This is the volume occupied। Effectively, there are 6 particles in a unit cell. So 6 × 4/3 πr³, this is the volume occupied divided by the volume of unit cell, जो कि 24√2 r³ के बराबर है। 24√2 r³ इसीलिए तो निकाला था ना, क्योंकि r के टर्म्स में डालोगे तभी तो ये r कटेगा, ठीक है। और 24 से 24 कट जाएगा, ये आ जाएगा π/2√3, ठीक है। π/2√3 को सॉल्व करोगे 0.74 आ जाएगा, यानी कि पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 74%, एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी व्हिच यू कैन अचीव व्हेन ऑल पार्टिकल्स आर ऑफ सेम साइज। अगर अलग अलग साइज के पार्टिकल होते हैं तो उसमें एक कटायन होता है और एक अनायन होता है, तो जो छोटा वाला पार्टिकल होता है वो अभी बची हुई 26% जगह जो खाली दिख रही है, वो 26% जगह में वो छोटा वाला पार्टिकल चला जाता है। But when all particles are of same type, then packing fraction is 74%, and this is the maximum packing fraction। And we shall see कि CCP में ABC में भी यही सेम पैकिंग फ्रैक्शन आएगा, क्योंकि हम अपनी तरफ से जो बेस्ट काम कर सकते हैं वो हर स्टेज पे कर रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग बात करेंगे क्यूबिक क्लोज पैक, जहां पे एफसीसी यूनिट सेल को डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे वॉइड्स और आयनिक सॉलिड्स की पढ़ाई, ठीक है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। सॉरी, यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन है, π/2√3 नहीं होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू π/3√2, ठीक है, ये आ जाएगा, एंड दिस विल बी 0.7, ठीक है। तो ये छोटा सा करेक्शन था, इसको आप लोग चेंज कर लीजिए, एंड दैट्स इट।